गरीब किसान था वो, उसके पास इतना गरीब था कि खाने का उपाय तक नहीं था। उसकी वाइफ ने बड़े गरीब में आटा काटते हुए गूंथते हुए एक रोटी बना दिया, आधा अपने लिए रखा और आधा अपने हस्बैंड को दे दिया और बोला जाइए खेत जोत लीजिए जाके, और एक लोटा पानी दे दिया। लोटस होता है ना, तो वो गया लोटे के ऊपर रोटी रख के उसको कपड़े में लपेट के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और अपने बैल को लेकर वो क्या करने लगा, खेत जोतने लगा। ठीक है, खेत जोतने के दौरान उस पेड़ के ऊपर शैतानों की मीटिंग चल रही थी। शैतानों की क्या चल रही थी? मीटिंग चल रही थी। जो बड़ा शैतान था उसने अपने छोटे शैतान को बोला कि अगर तुझे शैतान बनना है, शैतानों की दुनिया में रहना है, तो तुम्हें इसको, जो किसान है सामने में, ये बड़ा अच्छा दिल का आदमी है, इसको तुम्हें गंदा बनाना है, शैतानी करना सिखाना है। अगर ये नहीं किया तो तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें इंसान के रूप दुनिया में भेज दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे आका, मुझे शैतान ही बने रहने दो। ठीक है, बोला तो तुम अपना जाके टारगेट पूरा करो। भूखा गरीब किसान, चिलचिलाती धूप, खेत जोत रहा है। छोटे शैतान ने सोचा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो गया और रोटी को तोड़ फोड़ के फेंक फाक दिया और पानी को लात मार के गिरा दिया। अब उसने अपने बैल को रोका और बोला मैं चलता हूँ, अब थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। वो आया, उसने देखा कि रोटी तो है ही नहीं और पानी किसी ने लुढ़का के गिरा दिया है। थोड़ा सा पानी बचा, उसने उसी को पी लिया और बोला हे भगवान, जिसने भी मेरे रोटी को चुराया है या खाया है, भगवान उसकी भूख शांत कर दे। ठीक है, मुझे लगता है कि आज मेरे भाग्य में वो रोटी का टुकड़ा नहीं था। अब वो फिर से खेत जोतने में मगन हो गया। अब छोटे शैतान को कि हवा गुम हो गई कि वो तो शैतान बना ही नहीं पाया इस इंसान को। अब बड़े शैतान ने बोला तुझे अब इंसान बना के छोड़ूंगा। बोला नहीं नहीं मेरे माँ बाप, मुझे कुछ समय दे दो। बोला 3 साल का समय दे रहा हूं, अगर 3 साल में यह किसान जो अभी इंसान है, अच्छा इंसान है, अगर यह शैतान नहीं बना तो तुम्हें मैं क्या करूंगा, क्या बना दूंगा, इंसान बना दूंगा। उसने टारगेट लिया। टारगेट लेने के दौरान वह गया, उसने नौकर का वेश बदला, उस गरीब किसान के यहाँ गया, मुझे अपने यहाँ नौकर रखा। बोला अरे मुझे खुद खाने की औकात नहीं है, मैं नौकर। बोला मालिक बस मुझे खाना दे देना सुबह शाम, मैं कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप रखो, आपकी जो है ना बहुत आमदनी हो जाएगी। रख लिया उसने। पहले साल उसने कहा कि आप जो है इस बार मेरे अनुसार खेती कीजिएगा। तो बोला ठीक है, तुम्हारे अनुसार खेती करूंगा। मैं ऐसी खेती करके कौन सा फायदा हो रहा है, मैं तो डूब गया, मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। उस साल उस गांव के सारे किसानों ने निचली जमीन पर क्या किया, धान के बीज बोए। इसने बोला आप क्या कीजिए मालिक, ऊपर की जमीन पे बीज बोइए। बोला तो पागल वागल है, गांव में देख सबने नीचे जमीन। बोला नहीं आप ऊपर की जमीन पे बीज बोइए। उसने ऊपर की जमीन पर बीज बोया। उस साल भयंकर बाढ़ आई। निचली जमीन में जितने भी गांव वालों ने बोया था सब क्या हो गया, तहस नहस। ऊंचाई की पहाड़ियों पे उसकी जो खेत था उसके बीज लहलहाने लगे। उस साल उसको जबरदस्त फसल हुआ। सारे गांव वालों को फसल बेचने के बाद उसके पास पैसों का अंबार लगा और फसल भी काफी ज्यादा बचे। दूसरे साल उसने कहा इस बार हम जमीन निचली जमीन पर बोएंगे। अब गांव वालों ने देखा कि भैया इसने अगली ऊपर वाली जमीन पे हो, तो गांव वालों ने क्या किया, पहाड़ी जमीन पे बीज बो दिया। और इस बार उसने क्या किया, नीचे की जमीन पर बीज बोया। उस साल भयंकर सूखा अकाल पड़ गया। निचली जमीन अभी तक वो नमी थी उसमें, उसकी फसल लहलाई और ऊपर में गांव वालों की फसल जल के राख हो गई। उसके पास और ज्यादा धन दौलत का अंबार लग गया। ठीक है, और खूब अनाज बेचा, खूब पैसा बटोरा और इतना अनाज बेचने के बाद इतना चावल उसके पास बचा कि उसको क्रश करके वोदका बनाया। वोदका रशिया में
रूस में शराब को वोदका बोलते हैं, इधर भी वोदका होती है। हाँ होती है ना, हाँ महिलाएं वोडका हाँ वोदका यूज कहते हैं। हाँ तो वोदका बनाया उसने, और उसने एक छोटी सी पार्टी रखी तीसरे साल उसका एक दोस्त बहुत गरीब किसान, वो उधर से गुजर रहा था, खेत से आ रहा था मेहनत मजदूरी करके, बोला अरे मेरे दोस्त ने पार्टी रखा है, शायद मुझे पता ना भूल गया होगा, हाँ बहुत व्यस्त रहता है ना वो। तो वो गया उसके यहाँ, वो किसान जिसके साथ उसका नौकर भी था, और सब शैतानों को भी बुला रखा था भेष बदल के कि आज पार्टी है, आप लोग भी आइएगा। शैतान लोग भी आए हुए थे। उसका किसान दोस्त आया, अरे दोस्त कैसे हो, बड़ी अच्छी पार्टी कर रहे हो। भिखमंगा, तेरी औकात है मेरे यहाँ आने की, निकल बाहर यहाँ से। चेहरा देखा है अपना, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब उसका दोस्त बड़े शैतान ने छोटे का शैतान को, अरे भाई तूने तो जबरदस्त यहाँ बाजी पलट दिया। क्या किया? बाजी पलट दिया। बोला अभी अभी खेल देखते रहो, अभी खेल देखते रहो। उसने अपने दोस्त को गाली वाली देके भगा दिया। उसी समय उसकी वाइफ साड़ी पहन के अपने जितने भी गेस्ट है उसको शराब परोसने के लिए आई, आओ भगत करने के लिए। साड़ी के खुट पे उसका पैर पड़ा और उसके हाथों से वोदका का 2-4 बूंद नीचे छलक के गिर गया। उस पे तब तक वो 2 पैक लगा चुका था। कौन? वो किसान और उसके साथी लोग। उस पर उस किसान ने अपनी वाइफ को बोला, पता नहीं किस खानदान से आई हुई हो तुम, कभी देखा भी है इतना कॉस्टली चीज? अकल नहीं है तुम्हें? तुमने मेरी महंगी शराब गिरा दी। छोटे शैतान ने बड़े शैतान को, मालिक देखते रहो, आप अपनी वाइफ को डांट रहा है। ये वही किसान है जिसका भूख लगी थी, जिसके रोटी को मैंने फेंक दिया था, पानी फेंक दिया था, आज वही किसान है। ठीक है, शैतान बन चुका है, अभी और बाकी है, देखते रहना। तीसरा पैक चढ़ चुका था, आदमी बन गया। तीसरा पैक पड़ चुका था, वो चढ़ चुका था उसके ऊपर। उसके बाद वो उसको गाली दे, वो उसको गाली दे, तू सुअर, तू कुत्ता, ये वो। और 10-15 मिनट के बाद वो किसी गंदे नाले में गिरे हुए एक दूसरे को मिले। सबकी आंखों के सामने में किसी का चेहरा अलग अलग, हाथी ये नशे के बाद तो वही दिखता है। उसने कहा कि भाई तुमने क्या किया? बड़े शैतान ने छोटे शैतान को पूछा कि तुमने क्या किया, कैसे परिवर्तन लाया? जो किसान भूखा प्यासा था, जिसके रोटी के टुकड़े को तुमने फेंक दिया, पानी गिरा दिया, वह किसान जो कहता है हे भगवान जिसने मेरे रोटी को खाया है उसकी भूख शांत कर देना, उस किसान के पास इतना पैसा है आज, और वो अपनी वाइफ को गाली दे रहा है, अपने दोस्त को गाली दे रहा है, एक दूसरे को सुअर कुत्ता कहते हुए नाली में गिरा पड़ा है। बोला मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने बस इन्हें शराब की आदत लगाई। किस चीज की? शराब। फर्स्ट टाइम मैन ड्रिंक्स द वाइन, पहली बार इंसान शराब को पीता है। सेकेंड टाइम वाइन ड्रिंक्स द वाइन, दूसरी बार में शराब को पीता है। एंड द थर्ड टाइम मैन वाइन ड्रिंक्स द मैन, तीसरी बार में शराब क्या होता है, इंसान को पी जाता है। फिर उसके बाद उसका होश कहाँ रहता है? तो मैंने भी यही कहानी अपने उस व्यक्ति को सुनाया जो मेरे पास लेकर आया था, और मुझे नहीं पता मेरी इस कहानी का उस पर क्या असर पड़ा, लेकिन मुझे अपना भरोसा है कि कम से कम अगर 10 लोगों को बोलता हूँ तो कम से कम 3-4 पे तो मेरी कहानियों का और मेरी शिक्षा का असर आएगा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद।